विचार करो कि ये भावों की क्या कीमत है, ये क्षणिक पर्याय की क्या कीमत है, जिसके लिए मैं अपना पूरा अस्तित्व दांव पे लगा देता हूँ। और सुनो, दांव पे लगा देते हो, होता कुछ नहीं है, मरता तो फिर भी नहीं है जी, मरती वो पर्याय ही है। अगर ये आत्मा मर जाता तो राम नाम सत्य हो जाता तो कहानी खत्म होती है। मरता ही तो नहीं है, और मरता है नहीं, और ये समझता है नहीं। समझ में आया कि नहीं? अपने को मरा हुआ समझता है और बार बार जिंदा हो जाता है नहीं होता है? और फिर दुख चालू हो जाता है, फिर आग बोलता है अरे विचार नहीं करता, जब मैं मरता ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं किसकी चिंता करूं, बताओ कहाँ तक चिंता करूं। ये पर्याय तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? इस संसार में ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं बदलेगी? कौन सी पर्याय है जो बनी रहेगी? कौन सा शरीर बना रहेगा? कौन सा संयोग बना रहेगा? ये सब। और मुझे भैया अनंत काल का सफ़र करना है, अनंत काल मुझे रहना है कि नहीं रहना है? चाहे सिद्ध बन के रहूं, चाहे संसारी बन के रहूं, मेरी सत्ता का नाश तो होने वाला। अब ये तो तुम्हें चुनाव करना है कि पर्याय को अपना मानना है कि द्रव्य को अपना मानना है। तो गुरुदेव कितना बढ़िया उदाहरण ले रहे थे कि भैया संवर अधिकार में आचार्यों का उदाहरण समझा रहे थे। कितना बढ़िया मज़ा आया वो उदाहरण सुन के कि जैसे गोला होता है नारियल, तो बोले नारियल को ध्यान से देखो, उसमें असली नारियल कौन सा है, खाने योग्य कौन सा है, ग्रहण करने योग्य कौन सा है, उपादेय कौन सा है, दृष्टि में लेने योग्य कौन सा नारियल है ख्याल में? तो वहाँ कहते कि जो अंदर वो सफ़ेद खोपरा है, समझ में आए, गिरी, वो ही आश्रय करने योग, खाने योग, उपादेय जो भी लक्ष्य करने योग वो ही है, वो ही प्रयोजनवान है और कुछ नहीं है। तो वो ऐसा समझा रहे थे कि अब जैसे वो उसमें जटा लगी है, जटा लगी नहीं थी तो वो शरीर है, वो शरीर है। तो बोले जटा की क्या कीमत, ऐसे पकड़ के छील देते हैं, छील देते हैं। दुख होता है जटा छीलने का किसी को? तो वो कहते हैं इस शरीर को जटा के समान जानो, ये जटा मेरे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं करती, इस शरीर का और आत्मा का कोई संबंध नहीं। तो वो ये कह रहे थे क्या जटा के आधार से नारियल है या नारियल के आधार से जटा है? या कुछ नहीं है, जटा फेंक दो तो भी नारियल तो ज्यों का त्यों एकदम अंदर चोखा है। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा देखो, जटा ऐसा छील दो, नारियल का कुछ नहीं बिगड़ता। चलो आगे चलो, फिर वो एक अंदर उसके जटा निकलने के बाद जो उसकी वो है ऊपर की कड़क वाली परा, क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया ना, जो भी समझ लो, हाँ लकड़ी टाइप, तो वो है द्रव्य कर्म। क्या समझा रहे थे? वो द्रव्य कर्म है, थोड़ा वो नज़दीक है नारियल के, लेकिन कितना ही नज़दीक हो, है बिल्कुल सत्ता भिन्न, उसकी भिन्न अलग, उसकी सत्ता अलग, नारियल की सत्ता अलग। कि कैसे? कि तोड़ो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? और जो नारियल निकालने वाले तो जो ज्ञानी पुरुष हैं समझ में आया? देखा है तुमने नारियल निकालने का? देखा? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? कला है, यही तो ज्ञानियों की कला है। और क्या है? वो नारियल वाला जैसा नारियल अलग कर देता है, ऐसे ही ज्ञानी आत्मा को अलग कर देते हैं। बिल्कुल वही कला है। और तुम क्या करते हो? अज्ञानी होने के कारण उस नारियल को लाए और खट से फोड़ दिया तो क्या होता है कि फूट तो जाता है, लेकिन फिर उसमें से वो गरी निकालना बहुत टेढ़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हाथ में तक लग जाती है ना? नरेटी बोलते उसे, नरेटी, अब याद आया मुझे, ख्याल में वो नरेटी हाथ में लग जाती है, इतनी पैनी धार होती है उसकी, ख्याल में है ना? हमने तो ऐसा नारियल फोड़ना देखा ही नहीं था, ऐसा कोई नारियल निकल जाता है। हम तो गांव में रहते थे तो वैसे ही नारियल फोड़ देते, तो फिर निकालते रहते थे, परेशान होते रहते थे पेचकस से। अभी क्या हुआ कि यहाँ दिल्ली में आया मैं, तो दिल्ली में मैंने नारियल लिया तो उसने निकाल के दिया,
तो मैंने 2 दिन बाद लिया, फिर वो कला सीखी मैंने। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिर मैंने अभी देखो अब क्या है, पंडित विद्वानों को नारियल मिल जाते हैं ना, तो नारियल अब क्या करें, तो ले आते हैं तो भाई फोड़ते हैं। तो अब नहीं, अब मैं वैसे ही निकालता हूँ ज्ञानियों की तरह। समझ में आया? उसको धीरे धीरे ठोकर मारो, धीरे 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 फोड़ो, एकदम एकदम सही निकल जाता है। पर लेकिन शांति चाहिए। देखो नारियल ऐसे ऐसे पेचकस से करता है ना, कितने धैर्य से करता है, कितने शांति से करता है। ऐसे ही तो आत्मा का ध्यान है, बिल्कुल ऐसा ही शांति। धीरे धीरे वेद ज्ञान की ठोकर मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। काय की ठोकर? वेद ज्ञान की। आकुलता मत करो, हथौड़ी मत लाओ जल्दी। ये क्रियाकांडी हथौड़ी वाले हैं, ये हथौड़ी चलाते हैं सीधे, फिर कुछ नहीं होता, वो सब बिखर जाता है। समझ में? बिल्कुल धीरे धीरे। कभी देखना तुम नारियल निकलवा के, जब वो करता है तो वो इतनी गजब की चोट मारता है ना, तो इतनी तेज मारता है कि वो टूट जाए, ख्याल में ना, और न इतनी स्लो मारता है कुछ असर ना हो, बिल्कुल धीरे धीरे। कभी इसको मारते देखते तो ऐसा लगता है यार ऐसे कैसे कर रहा है तू, कब तक निकलेगा ऐसे, फटाफट करना। वो कहता है बाबूजी शांति रखो। बिल्कुल ऐसे ही मोक्ष मार्ग शांति का है, बिल्कुल शांति का। 2 की 4 पूजा कर लो, 4 की 6 पूजा कर लो, पसीना बहा दो, पासम में से करके पहाड़ पे चढ़ जाओ, भूखे मर जाओ, इससे आत्मा कभी नहीं मिलता। ये तो तुमने और तड़पा दिया बेचारी आत्मा को, समझ में, और आकुलता पैदा कर दी आत्मा में। धर्म के नाम पर जीव इतनी आकुलता पैदा कर रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, बहुत कष्ट, लोभी प्रवृत्ति है।